वेलकम टू कॉमेरा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं HTML की कि बेसिक HTML स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे लिखा जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जो है HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमारे पास हेड होता है, बॉडी होती है और इस तरह से हम इसमें काम कर रहे होते हैं। तो आज हम वो लिख के देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये मैंने नोटपैड ऑन कर लिया है, अपना ओपन किया हुआ है। इसके अंदर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम ये आपका HTML टैग है, ठीक है। और ये HTML की क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। अब जो भी काम होगा इस HTML ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में होगा। जैसे कि हमने देखा था पीछे हेड लिखा था और ये आपका हेड की क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टैग ले लिया है। हर टैग को मैं ओपन कर रहा हूँ और साथ साथ क्लोज करता जा रहा हूँ ताकि मेरी कोई क्लोजिंग रह ना जाए। तो अब हेड के अंदर आ गया टाइटल, ठीक है, और टाइटल की मैंने क्लोजिंग कर दी, ठीक हो गया। अब जो भी टाइटल है, जैसे कि मैंने उस बंदे का नाम बताया था कि यहाँ पर लिखते हैं माई नेम इज़ ABCXYZ, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद हमारे पास था बॉडी, यह आ गई बॉडी की क्लोजिंग, सही है। तो इस तरह से हमको अपने HTML लिखनी होती है। अब इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब ये सेव हो रही है आपके पास। और अब यहाँ पर मैं क्या दूँगा, इसका नाम दूँगा। जैसे कि मैंने फ़िलहाल इसका नाम दे दिया है, आपका कुछ भी नाम दे देते हैं, ABC नाम दे दिया मैंने। अब जो भी नाम देंगे हम अपनी वेबसाइट का, उसके बाद हमको लिखना ज़रूरी है .html। अगर आपने HTML नहीं लिखा तो ये आपकी फ़ाइल सही से सेव नहीं होगी और आपका जो है वो वेब ब्राउज़र में नहीं खुलेगी, आपको एरर देगी, ठीक है। तो इसलिए वरना ये क्या करेगा, .txt फाइल के अंदर बना देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और वो जब भी खोलेंगे आप वो नोटपैड के अंदर फ़ाइल खुलेगी। ये फ़ाइल सेव हो गई है, यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल आ गई। इसको मैं खोल रहा हूँ गूगल क्रोम में। मेरे पास गूगल क्रोम खुल चुका है और इसके अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने अभी दिया था सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल। तो वो टाइटल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ मेरा माउस नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरा वेबसाइट का टाइटल आ गया। मैंने लिखा था माई नेम इज़ ABCXYZ, तो ये वही आपका टाइटल आ गया। यहाँ हम जो भी टाइटल में इधर हम लिखेंगे वही टाइटल यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर जो भी काम होगा ये आपकी बॉडी है, ठीक है। ये आपका हेड के अंदर आ गया टाइटल और ये आपका बॉडी के अंदर आ गया। हेड के अंदर हमारे पास सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक टाइटल का ही टैग लगता है, हमारे पास हेड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि लाइक मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपकी चीज़ें और भी आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, आपका स्टाइल्स, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल आज फर्स्ट क्लास है कि HTML की, तो उसके अंदर हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अभी हम बेसिकली टाइटल और बाकी बॉडी के अंदर देखते हैं कि आपका हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह किस तरह से लगते हैं, ठीक है। तो हम आगे जैसे क्लासेस स्टार्ट करते जाएंगे और हम इसको भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1, यानी कि फर्स्ट हेडिंग या मेन हेडिंग। H1 हमारी जो है मेन हेडिंग होती है। या हमारे पास हेडिंग के अलग अलग साइजेस होते हैं, जिसके अंदर बात की जाए तो H1 से लेके H5 तक होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने लिखा है किसमें, H1 में। इसको किया मैंने सेव और इसको किया मैंने रिफ्रेश। तो ये देखिए मेरे सामने हेडिंग 1 लिखी हुई आ गई है। इसी तरह से मेरे पास होते हैं हेडिंग के अलग अलग साइजेस, जैसे कि मैंने बताया कि हेडिंग के 6 साइजेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग के मल्टीपल साइजेस बना रहा हूँ। तो ये मेरे आ गए हैं हेडिंग के मल्टीपल साइजेस, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये आ रहा है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये मेरे 6 साइजेस आ गए हैं हेडिंग के।
तो इस तरह से हम HTML के अंदर नोटपैड में मैंने अभी लिख के आपको दिखाया है टाइटल, बॉडी और हेडिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक आपका काम हो रहा होता है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइक का पैराग्राफ। ये लिखा है मैंने आपके सामने पी का टैग, ये पी का टैग कहलाता है पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ की ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने साथ साथ फ़ॉन्ट के फ़ॉन्ट ही कर दिए, ताकि जो है मैं कोई भी चीज़ लिखने से रह ना जाए, और ये ना हो कि मेरा टैग ओपन रह जाए और मैं क्लोजिंग उसकी करने से भूल जाऊँ, तो मेरा क्या है काम ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से कि आपका काम ख़राब ना हो, आपकी HTML ख़राब ना हो, आप ये चाहते हैं कि आपका एरर फ्री वेबसाइट बने जिसमें कोई एरर या कोई बग्स ना हो, तो आप भी यही करिए कि जो को आप टैग खोलें, ओपनिंग करें, उसकी फ़ौरन हाथ के हाथ क्लोजिंग करें, ओपनिंग करें, क्लोजिंग करें, और उसके अंदर फिर आप अपना काम करें। जैसे कि मैंने अभी ओपनिंग करी है, क्लोजिंग करी है, अब मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ वर्ड पे आया हूँ और वर्ड के से मैं अभी पैराग्राफ ले लूँगा। ये एक वर्ड की कमांड है कि जिसको मैंने यूज़ किया है, और ये इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कमांड्स हैं, टेक्निक्स हैं वर्ड की, तो ये आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, और ऊपर जो है आई बटन के अंदर इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MS वर्ड के अंदर बहुत सारी हिडन टेक्निक्स और शॉर्टकट कीज़ हैं, और जो कमांड्स हैं बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं अब आगे बात करता हूँ। इसमें मैंने वो जो कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पर लेके पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं कर देता हूँ रैप। हाँ, अब मेरा पैराग्राफ एक उसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सेव। अभी एक चीज़ यहाँ पर और कि अभी पता नहीं चल रहा कि मेरा डॉक्यूमेंट सेव है कि नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है यही इशू होता है उनको कि वो उनका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता और वो रिफ़्रेश करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता रहूँ इसको अपने ब्राउज़र को, तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा पैराग्राफ नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा है मेरा पैराग्राफ कि जी मेरा जो है अभी तक डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। तो जो पुराना सेव हुआ होता वो स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नया जो है वो अभी तक सेव नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा ये सेव है या नहीं है? वो यहाँ पर आपके पास स्टार नज़र आ रहा है, तो ये स्टार का सैम्पल जब आपको नज़र आए तो समझ जाए आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव, कंट्रोल S किया तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। वो जो स्टार का सैम्पल था वो यहाँ से चला गया है। तो अब ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है, सही है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास वेबसाइट के अंदर काम हो रहा होता है। तो ये क्या था, टाइटल यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका हेडिंग्स, और ये आ रहा है आपका पैराग्राफ जो मैंने अभी यूज़ किया आप लोगों के सामने, ठीक। अब मज़ीद इसके अंदर हम बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर के, जैसे कि पैराग्राफ अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो पैराग्राफ की मैं थोड़ी सी और चीज़ें इस्तेमाल करूँ। अभी मैं कोई स्टाइलिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं नई स्टाइलिंग भी बता रहा हूँ। स्टाइलिंग हमारा आगे जाके होगा, हमारी उसकी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमारे पास बी का टैग होता है, ये मैंने बी लगाया, और जहाँ तक का आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है मैंने वहाँ तक का लेके और इसको वहाँ पर जाके मैंने इसकी क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो ये जहाँ से मैंने लगाया यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंडिंग है। स्टार्टिंग और एंडिंग ये बताता है आपका कि रेंज कि इधर से लेके इधर तक का आप जो है बोल्ड कर दो। तो इसने क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा मेरा, ये यहाँ पर बोल्ड हो गया ये पूरा यहाँ तक का, ठीक है। इसी तरह से इटैलिक क्या काम करता है, ये आई का टैग आपका इटैलिक का काम करता है, और ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का इटैलिक कर दिया है, यानी कि आड़ा या तिरछा अपने फ़ॉन्ट को, और किया सेव और करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें ये पूरा टेक्स्ट मेरा इटैलिक में आ गया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास टैग होता है आपके एक और चीज़ होती है, वो है अंडरलाइन। अगर मुझे कोई भी चीज़ अंडरलाइन करनी है तो HTML में हर चीज़ चलती है हमारी टैग्स के ऊपर बेस करती है। तो मैंने यू का टैग लिया, यू का टैग है अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो उसने अंडरलाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा टैक्स। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल जो है टैग्स होते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। इसी तरह से मैं दोबारा पैराग्राफ ले रहा हूँ। अब मैं दूसरा वाला पैराग्राफ ले रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया
और अपने नोटपैड में आके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और एक नई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग का टैग, स्ट्रॉन्ग की ओपनिंग और स्ट्रॉन्ग की क्लोजिंग। अब इसका रिफ़्रेश करके देखते हैं तो क्या हुआ, ये बोल्ड हुआ आया है। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करें या बी का टैग यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, दोनों से आपका काम सेम हो रहा है। ये बोल्ड हो रहा है इससे भी और इससे भी बोल्ड ही हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये अगर बी लिखा हुआ नज़र आए कहीं HTML में तो समझ जाएँ बोल्ड के बाद, और ये कहीं स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ नज़र आए तो भी समझ जाएँ कि जी ये आपका बोल्ड के ही काम कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से मैं इस तरह से मैंने अभी EM का टैग यूज़ किया है। मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो क्या हुआ, देखें ये वही काम हुआ है इटैलिक का। EM आपको नज़र आए तो समझ जाए कि ये इटैलिक की ही बात हो रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग नज़र आए या बोल्ड नज़र आए तो समझ लें आपका ये बोल्ड का काम हो रहा है। B या स्ट्रॉन्ग I या EM नज़र आए तो समझ लें कि ये इटैलिक का काम हो रहा है। और अंडरलाइन जो है आपका वो U से ही रहेगा। ठीक है, और बाकी अंडरलाइन का ये है कि हम उसको अपना स्टाइलिंग से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और करा रिफ़्रेश, तो ये देखें आ गया, क्लियर है। तो दोनों में सेम चीज़ हो रही है, मगर फ्रंट एंड पे देखा जाए तो पता नहीं चलता हमारा कि क्या टैग यूज़ हुआ है। जब आप बैक एंड खोलेंगे यानी कि अपना कोड खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोड के अंदर यूज़ क्या चीज़ हो रही है और कौन सा टैग यूज़ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने सवालात, या अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है, सीखनी है किसी और कोर्स के बारे में तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ दोबारा से, ताकि मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक और चीज़ आपको बतानी है, समझानी है, और उसके लिए मैं ले रहा हूँ तीसरा पैराग्राफ। कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट किया। ठीक, तो ये देखें यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि ये मैंने लिखा है यहाँ पे पहले बोल्ड, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन। ठीक है ना, यानी कि B, I और U। अभी इसके अंदर क्या है, पहले क्या आ रहा था B, मैंने पहले B को बंद कर दिया, फिर मैंने I आ रहा था, फिर I को बंद कर दिया, फिर आ रहा था U को मैंने बंद कर दिया। तो ये जो काम हुआ है ये मेरा बिल्कुल गलत हुआ है। तो अब हमको जो काम करना है वो काम करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने ऊपर देखा हूँ वाले पैराग्राफ के अंदर। तो हमने क्या किया, जहाँ पे B चाहिए वहाँ पर B लिया, I चाहिए तो I लिया, फिर U चाहिए तो U लिया। ठीक है, तो इससे काम ख़राब क्या हुआ हम इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर खोलूँगा राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर अब ये देखें यहाँ पर ही मुझे दिखा रहा है पैराग्राफ के अंदर कि ये इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का बोल्ड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का इटैलिक कर दिया, और इटैलिक के अंदर भी क्या किया, इटैलिक और इटैलिक के अंदर एक और टैग खोल दिया इसने B का, जो कि हमने इटैलिक के अंदर खोल दिया इसने टैग U का, जो कि हमने नहीं लगाया था। ठीक है, और उसके बाद इटैलिक बंद हुआ और उसके बाद फिर इसने U का टैग लगा दिया यानी कि अंडरलाइन का। तो इस तरह से ये जो है इसने ऑटो जनरेट किए हैं, और ये जो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ये कोड खुद ब खुद ही, क्योंकि ये गूगल क्रोम है, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो ये क्या करता है कि खुद ब खुद ही उसको सिंक्रोनाइज़ करता है टैग्स को, और उनकी क्लोजिंग वगैरह खुद बना देता है कि अगर मैं कोई सी क्लोजिंग भूल जाऊँ तो ये खुद ही जनरेट कर देगा। मगर ये कि हमको अपना काम प्रॉपर करना है, कोड प्रॉपर लिखना है, और ये इसके भरोसे पे नहीं रहता कि ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देगा, चलो भाई छोड़ दो कोई बात नहीं। तो वो क्या है, आपका काम ख़राब हो जाएगा, आपका जो है कोड स्क्रिप्ट जो है वो आपकी एरर देगी, ख़राब हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, काम जो सही काम होगा वो इस तरह से होगा कि जो पहले खुला है वो पहले बंद होगा। अगर मुझे पहले बोल्ड को बंद करना है तो मैं यहाँ पर आपका सबसे पहले B लगाऊंगा यहाँ पर कि B खुला, और B यहाँ पर खुला,
और बी यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, इस जगह पर बी मेरा बंद हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्या है, बोल्ड है। उसके बाद क्या है, इटैलिक, तो ये इटैलिक आ गया। फिर क्या है, यहाँ पर मैं यू दूंगा, क्योंकि मैं जो चीज़ पहले खुल रही है वो आखिर में बंद होगी, और जो सबसे बाद में खुल रही है वो पहले बंद होगी। ठीक है ना। तो बी जो है आपका सबसे लास्ट में ओपन हुआ था, तो सबसे पहले वो बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या बंद हुआ था, आपका ओपन हुआ था आई, तो फिर वो बंद हो गया। फिर उसके बाद उससे और पहले क्या आपका टैग ओपन हुआ था यू, फिर मैंने सबसे आखिर में यू किया है। तो इस तरह से अब ये क्या है, कोड आपका देखा जाए तो आपका रिटन के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो अब ये चेक करें। तो अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर देखें, पहले क्या आ रहा है यू के अंदर क्या आ रहा है आई के अंदर क्या आ रहा है बी। तो अब ये मेरा काम और मेरा कोड बिल्कुल सही परफॉर्म हो रहा है। अब इसने कोई सा ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट नहीं किया। जो चीज़ मेरी बाद में खुल रही थी यानी कि बी, वो बी के अंदर आ गया। उसके ऊपर जो पहले खुली वो आई था, वो आई यहाँ बंद हो गया। उसके ऊपर क्या था यू, वो यहाँ पर यू बंद हो गया। तो इस तरह से इसने काम किया। और उसके ऊपर क्या था पी, तो वो पी यहाँ बंद हो गया। तो इस तरह से हमारा कोड आना चाहिए, इस तरह से हमको लिखना है, और इस तरह से हमारा काम सही हो गया। काम उसके अंदर भी देखा जाए तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं था। डिस्प्ले में मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्ले में जो कि मेरा बॉडी पे अप्लाई हो रहा था या डिज़ाइन नज़र आ रहा था, मगर बैक एंड पे कोड की वजह से इसने ऑटो जनरेट कर दिया था और वो सारा का सारा काम मेरा ख़राब हो गया था। तो ये है कि आपको अपना जो भी कोड लिखना है उसकी सीक्वेंस देख के लिखना है, इसीलिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक, तो जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिसके आप करते रहते हैं काम करते हैं, तो उनसे बचा जाए। और जितना आप कोड फ्री करेंगे, जितने आप एरर से बचेंगे और जितने परफेक्शन के साथ आप काम करेंगे, उतने ही अच्छे डेवलपर कहलाएंगे, उतनी ही स्किल्स आपकी अप होगी, उतने ही अच्छा आपका वर्किंग स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। तो अच्छी चीज़ सीखें, अच्छी चीज़ याद रखें और अच्छा काम करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा, उसके अंदर हम आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी इशू है तो मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर लीजिए, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है या जो वीडियोस लेक्चर आप चाहते हैं किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।